जबकि शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो हमेशा शिक्षक होता है। आप सभी जानते हैं, किसी ने कहा है कि गुरु बिन भव निधि करे ना कोई। सुनने वाली बात है, जरा सुनिएगा इस गुरु का, शिक्षक का क्या महत्व है कि गुरु बिन भव निधि करे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस लाइन का जो अर्थ है वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि गुरु बिन भव निधि करे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई, कि गुरु के बिना संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता। जो शिक्षक है, शिक्षक के बगैर आप इस संसार को कभी भी पार नहीं कर सकते हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, शंकर हो ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारे जो वेद है, श्री गुरु चरण सरोज रज। शायद आपने सुना होगा, हम तो भी धार्मिक आयोजन करने से पहले इस लाइन को जरूर बोलते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमल मुकुल सुधार, वर्णनौ रघुवर विमल जस जोदायक भुजाको। इसलिए तो भगवान से पहले गुरु का नाम लिया हुआ है। तो गुरु के सम्मान में जो लोग जुड़ते हैं वो अनायास ही नहीं जुड़ते हैं। गुरु के सम्मान सर्विस लगी थी फरवरी 1985 में। तो ये 1985 से इनकी ये यात्रा शुरू हुई है, सर्विस की यात्रा, जो आज की मैरिज हुई थी। यहाँ देखिए सर, अब आप दोनों साथ में इधर आ जाओ, 91 पे इधर आ जाए। हाँ भैया आप पास आ जाओ। और 1991 यार देखिए, आप याद जरा सर थोड़ा पास आ जाओ, पीछे 93 पे सब आ जाओ। फैमिली कंप्लीट। डन। अब नेक्स्ट अपूर्वा में हमारे बालक की शादी हुई थी, तो अपूर्वा हमारे परिवार में जुड़ी। यस भैया सामने देखिए। 2022 में हमारे नाती मिस्टर वेद की एंट्री हुई। ये भी सबसे अच्छा हुआ। यहाँ देखिए सर सामने, वेट यहाँ देखिए सामने क्या देखिए ये लिखा हुआ है। हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। डन। 24 में हमारे दामाद श्री वैभव की एंट्री हुई। यस यहाँ देखिए, ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। यहाँ देखिए सर सामने मैम। अच्छा, सभी के बेस्ट है, फैमिली कंप्लीट हो गई। डन। नेक्स्ट 25 में इनका रिटायरमेंट आज 1 जनवरी को हो रहा है। यहाँ देखिए, सभी लोग यहाँ देखिएगा प्लीज। जोरदार तालियों से स्वागत होते रहना चाहिए। जरूर मिलेगा। हाँ, 31 दिसंबर को रिटायरिंग में उनसे भी निवेदन है कि वीवी कृपया मंच पे आए और अपनी तीसरी पारी खेल रहे हैं, जो आप लोग उसका एक आनंद उठाएं। पूर्णिमा जी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तमन्नाओं से भरी हो ये जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री रवि जी को आमंत्रित करूंगा।
कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा को और आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का संचालन करने का प्रयास करें। निवेदन है तो एक साइड से फोटो को ले, क्योंकि इस कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होने दें। तो जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम लोग किसी कार्यक्रम को करने से पहले, और चूंकि ये तो शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, और शिक्षक के पद से दीप प्रज्वलित करें, और दीप प्रज्वलित के बाद हम आगे के कार्यक्रम को ले जाएंगे। तो आदरणीय अलका जी, हर मन को उजियार, गुरुजनों का मान सदा करता जग संसार। ये शिक्षकों का मान और सम्मान हमारी जो संस्कृति रही है, हम उसको करते रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले जो उनका योगदान है, श्रीमती अलका सक्सेना जी का जो योगदान है, और जो उन्होंने जो योगदान, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1985 से लेकर 2024 तक दिया है, काफी एक लंबा समय है। और इस काफी लंबे समय में उन्होंने काफी चीजों को समेटा होगा, बहुत कुछ अपना समर्पण किया होगा बच्चों की शिक्षा में, उनका भविष्य बनाने में। तो मैं आदरणीय दिलीप अजेला जी से निवेदन करूंगा कि उनका एक छोटा सा एक वृतांत जो यात्रा का है, जैसे कि 1985 जो एक वृतांत पूरे परिवार का भी सभी लोगों ने देखा, काफी अच्छा था, आंखों को बहुत ही नैना विराम था। ऐसा लग रहा था कि एक 1985 से जो यात्रा शुरू की थी और वो 2024 तक कहां पहुंची है। तो मैं आदरणीय दिलीप अजेला जी से निवेदन करूंगा कि उनकी उस यात्रा के बारे में कुछ अपनी लाइन रखें। ये कार्यक्रम जो है बिल्कुल डियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों के बीच में हो रहा है। मैं चाहता था यहाँ पे किसी वीआईपी को भी बुला सकता था, लेकिन मेरी नज़र में शिक्षक से बड़ा कोई वीआईपी नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा है। और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको तो विशेष तौर पर सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि उनको सम्मान मिले। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यक्रम को संचालित करते हुए एक संक्षिप्त जानकारी मैं श्रीमती अलका सक्सेना जी के बारे में बताऊंगा। और वैसे ये भी सही है कि मेरे से अच्छा कोई बता भी नहीं पाएगा। मेरी शादी है तो आपने इसमें बालक की शादी हुई, 2024 में बिटिया की शादी हुई, और इस तरीके से हमारा परिवार लगभग कंप्लीट हो चुका। और अब इनका आज रिटायरमेंट है। इन्होंने अपना जीवन जो है सर्विस में आई 1985 से। मैं इसलिए इनके इस मतलब जो सर्विस ज्वाइन की है इसलिए प्रभावित हूँ। और मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ कि इनके माता पिता दोनों, पिताजी पहाड़गढ़ में प्रिंसिपल थे और माताजी लेक्चरर थे गर्ल्स क्रमांक की मुरैना में। संभ्रांत परिवार से थे और अच्छे पैसे वालों में इनका नाम आता था मुरैना में।
लेकिन फिर भी इन्होंने संघर्ष का रास्ता चयन किया और 1985 में ये शिक्षक की ज्वाइनिंग करी। उस समय मात्र गवर्नमेंट की तरफ से 300 रुपए मानदेय मिलता था। काफी लोगों ने कहा तुम्हें क्या जरूरत है 300 रुपए की नौकरी, लेकिन इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इसके पीछे इनका दो ही उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षित करना अगर मैं इस जॉब में आई, और किसी तरीके से अपने इस संघर्ष से के द्वारा अपने आप को वेल मेंटेन करना। आज दोनों ये मुकाम इनको प्राप्त हो चुके हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनके आगे की दिनचर्या और उसके बारे में बताऊंगा। और जो इनका जो 40 साल का समय निकला है, 39 साल 10 महीने इनकी सर्विस को हो चुके हैं, लगभग 40 साल में 2 महीने कम हैं। तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। रवि भाई से मैं आमंत्रित करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और स्वागत की बेला को प्रारंभ करें। काल था उससे ये सेवानिवृत्त हुई हैं और हम लोगों के साथ एक जुड़ाव रहा है, और जुड़ाव सभी के साथ है, हमारे साथ ही नहीं है। क्योंकि जब शिक्षक बनता है तो उसका सम्मान मन से हर व्यक्ति के उसमें होता है, और चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी अधिकारी हो, जहाँ शिक्षक व्यक्ति से मिलता है तो उसके मन में एक सम्मान रहता है कि शिक्षक है। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए कि जो शिक्षकों का जो सम्मान है, क्योंकि हम लोग क्योंकि सम्मान के लिए जो हमारे यहाँ आयोजन होता है उसमें यह रहता है कि जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनका हम एक सम्मान करें, जो भी है साथी जो लोग आए हुए हैं वो सम्मान का एक कार्यक्रम रखेंगे। तो इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए जो शुरुआत करना चाहेंगे तो मैं यहाँ देखिए मैम सामने सभी लोग ताली बजाएं। वेट ऐसे है ना, एक मिनट, ठीक है। अब आप बीस मैडम का भी सम्मान यहाँ देखिएगा सामने, सभी लोग इधर सामने देखिए मैम, ठीक है। पूर्णिमा जी का भी यहाँ देखिए सामने लोग, स्वागत की श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं अश्विनी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट के फूलमाला से स्वागत करने का। यहाँ देखिए मैम सामने देखिए। इसी क्रम में मैं आगे से अनिल श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा। यस, यहाँ देखिए मैम सामने, यहाँ देखिए, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए सामने, यहाँ देखिए सामने मैम, यस लुक हियर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक, ठीक। 85 में इनका जॉब लगा था, छीमक जाती थी, तो ये वैसे तो मुरैना जाती थी, लेकिन फिर इनके फादर ने कहा कि बड़ा दूर हो जाता है मुरैना से छीमक, तो क्यों ना ग्वालियर में ही एक कमरा दिलवा दिया जाए। तो ये दोनों बहनें और इनके साथ आलू जो आजकल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सामने देखिए गले में लूंगा। हाँ, इधर एक बार यहाँ देखिए, आजा खुशी, ठीक है। कार्यक्रम को ठीक है, इस हॉल में बहुत ही कम संख्या नजर आ रही है आप लोगों को, लेकिन जैसा आज तारीख है 1/1/25, और अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो हॉल में भी नहीं आ पाएंगे। इधर कैमरा में देखिए, ठीक है। ये इस समय जो बीना मिश्रा मैडम जी जो माल्यार्पण कर रही हैं, इनकी ज्वाइनिंग दोनों एक ही तारीख की बता रहे हैं, और ये इत्तेफाक की बात है कि आज दोनों विदाई के समारोह में फिर मिल रहे हैं। यहाँ देखिए सामने, वेट एक मिनट रुकिएगा। रेडी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस
समुदाय में बैठे जो भी लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्वेच्छा से जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, अगर उनके मन में अगर देखिए सामने, इधर देखिए सामने। दिन में एक मिनट तू पता नहीं कहाँ गई थी भाई, बताओ यार, कर लो यार, क्या करनी है। देखिए मैम सामने देखिएगा, इधर इधर बोल रही है, वही तो छूट भी आ गया। इधर देखिए सामने सब लोग, अंकल पास आ जाओ, पास आ जाओ, यहाँ देखिएगा, ठीक, इधर देखिए सामने, मैं आता हूँ तेरा भी है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए सामने, इधर इधर ठीक, यहाँ देखिए सामने, ये दोनों हमारी मनीष बहू हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, यस यहाँ देखिए सामने, मैं गौरव और निशी जी को भी आमंत्रित करूंगा। यहाँ देखिए सर सामने, ठीक है, ये अभी न्यूली मैरिड है। यहाँ देखिए मैम सामने देखिए, इधर इधर सामने देखिए, यहाँ देखिएगा मैम, ठीक, यहाँ देखिए सामने इधर, यहाँ देखिए सामने, करा दीजिए। ये हम लोग कम से कम 9th क्लास से साथ पढ़े हुए हैं। यहाँ देखिए सामने, इधर इधर सामने सर। और जब इनकी मैरिज हुई थी तो हम भाभी जी को बार बार देखने जाते थे इनके साथ, और हमें बड़ा आदर सत्कार मिलता था उस समय। हमारी भी 21 साल। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए मैम सामने इधर, और शेफाली आ चुकी। शेफाली कहाँ है? यहाँ देखिए सामने, यस मैम, ये हमारी सबसे प्यारी भांजी है। यहाँ देखिए दीदी सामने देखिए, उधर देखिए, इधर इधर इधर, अब हमारी गुरु आपकी जो गोविंद जी बताए, इन दो लाइनों में जो गुरु की महिमाएं पूरी छुपी हुई है कि जब एक हम लोगों के सामने ये लगता है कि जब भगवान भी हो और गुरु भी खड़ा हो तो किसके पैर छुए, तो वो गुरु ही है जो कह देता है कि आप पहले भगवान के पैर छुइए। ऐसे गुरु के संस्मरणों को यदि आप लोग बताएंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। तो इन संस्मरण की बेला में मैं ये चाहता हूँ कि जो शुरुआत हम कर रहे हैं, क्योंकि हम दिलीप भाई से हम सुन चुके हैं, इसके बाद इनके और भी हम संस्मरण सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं राहुल हजेला जी से निवेदन करूंगा, वो एक माँ के रूप में नहीं, वो एक शिक्षिका के रूप में अपने अनुभव को साझा करें कि एक जब माँ सर्विस पे जाती है, फादर भी सर्विस पे जाते हैं, तो किस तरह के अनुभव और संस्मरण तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको साझा सभी कर सकते हैं। राहुल हजेला जी। मैं पापा और मौसा जी जैसा इतना अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो भी मैसेज मैं देना चाहता हूं वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो जैसे कि मम्मी का रिटायरमेंट है आज, तो ये बहुत मुश्किल था मम्मी के लिए भी और हम लोगों के लिए भी कि पापा वर्किंग में, मम्मी वर्किंग में और हम लोग छोटे छोटे। वो मम्मी जानती है और हम लोग जानते हैं कि कैसे मम्मी ने मैनेज किया और हम लोगों ने मैनेज किया। और आज मम्मी ने जो हम लोगों को शिक्षा दी और उनके अनुभव से जो हम लोग इतने आगे बढ़ गए, वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा की मेहनत से ही हम लोग आगे हैं। और मम्मी जब स्कूल जाती थी, हम छोटे थे, दादी के पास रहते थे, मम्मी स्कूल में वहाँ अपना कर्तव्य निभाती थी, वहाँ के बच्चों को देखती थी और फिर वो अपना स्वयं का कर्तव्य निभाती थी, घर आती थी, खाना वाना खिलाती थी, फिर स्कूल जाती थी और फिर बच्चों के लिए शिक्षा देती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। अब मैं कुछ बोलना चाहूँगा, दो शब्द।
मैं बार बार माफी इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन बोलने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है। मेरी माँ, जो सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि एक आदर्श शिक्षक भी है, आज अपने करियर के उस सुनहरे अध्याय को समाप्त कर रही है। माँ अपने केवल छात्रों को नहीं पढ़ाया बल्कि उनके जीवन को नई दिशा दी है। आपकी मेहनत, प्यार और समर्पण ने ना जाने कितनों के जीवन संवारे हैं। माँ के जैसा गुरु हो तो हर सपना पूरा होता है। जहाँ उनके कदम पड़े वहाँ अंधेरा भी रोशन होता है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा और यहीं पर ही मैं अपने क्या बोलते हैं शब्दों को विराम देता हूँ। मेरी हिंदी भी थोड़ी वीक है, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच। साझा किया, सभी को कुछ ना कुछ उसमें से प्रेरणा के जरूर मिले होंगे। इसी क्रम में राहुल ने अपने अनुभव किए, वही वाले इस तरह के अनुभव चारों हेला जी के हैं। तो चारों हेला जी का अपना अनुभव शेयर करने से पहले मैं इनके लिए कहूंगा कि विद्या दान से श्रेष्ठ कुछ, पूरी लाइन सुने, कि विद्या दान से श्रेष्ठ कुछ जग में नहीं उपहार, जो ये करता स्नेह से पूजे उसको संसार। इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए आप उनके संस्मरणों को चारों हेला। इंडिपेंडेंट रहो और घर का काम भी करना होता है, बट पहले इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा पीछे मम्मी की एंट्री, उन्होंने 85 से जॉब करना शुरू करी और जब नाना जी को उनकी लड़का देखा कि उस जमाने में लव मैरिजेस नहीं होती थी या होती होगी तो उन्हें नहीं करी, तो उन्हें फर्स्ट कंडीशन ये थी मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, ऐसे लड़के से शादी करूंगी। तो वही मम्मी ने मेरे को सिखाया कि बेटा जॉब करना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, बाकी सब छोटा रहता है। बट मैं बोलूँगी उनने दोनों ही काम बहुत अच्छे किए। जॉब के लिए भी बहुत डेडिकेटेड थी, घर के लिए भी बहुत डेडिकेटेड थी, बच्चे भी अच्छे ही पाल लिए। मैं और भैया तो देख के लगता है भैया अच्छे करते बच्चे तो सब अच्छा करा उनने। लास्ट में 2 लाइन, क्योंकि ज्यादा अभी बहुत हो गए, तो माँ तुम्हारी मेहनत से हर सपना सच कर दिखाया, तुमने त्याग में हमें आगे बढ़ना सिखाया, तुम्हारी त्याग में छोड़ी मेरी हिंदी बहुत जल्दी है। अब तुम्हारा समय है खुद को संभालने का, सपनों को जीने का, नई राह बनाने का। रिटायरमेंट सिर्फ एक नई शुरुआत है, जहाँ हर दिन छिपी एक नई सौगात है। अब तुम्हारी मुस्कुराहट हमारी दुनिया होगी, तुम्हारे हर पल खुशी और बढ़िया होगी। अब आपका रिटायरमेंट हो गया, अच्छे से जियो और अच्छे से जियो। इतना अच्छे सब कुछ मिला है और क्या करना है। हाँ, थोड़ा सा वेट करो प्लीज। छोटा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। रिटायरमेंट का सफर आपका आया है हमारे पास। अब आपके लिए परिवार की खुशियों की है आज। आपके होने से ही हम सबकी खुशियों की है। आप सबके होने से ही खुशियाँ हमें हैं आपके पास। की तरफ से लिखी है। वेब को ले आओ। वैसे तो अनमोल रतन हूँ मैं इस घर का, सबने मुझ पर प्यार लुटाया है। वैसे तो अनमोल रतन हूँ मैं इस घर का, सबने मुझ पे प्यार लुटाया है। पापा के बाद दादी का लाडला बेटा कहलाने का हक मेरे नसीब में आया है। थैंक यू सो मच। कि वो भी जो मार्मिक उद्गार, जो विचार जो आपके मन में है, जो उनके समर्पण के प्रति, उसको अपनी बात को रखें। और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। थैंक यू, आपने बुलाया। अच्छा, मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा सा कम लिख पाता हूँ, तो मैंने वो मोबाइल में लिख के रखा हुआ है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हम एक महान अध्याय का समापन और एक नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं। मेरी सासू माँ, जिन्होंने 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में निस्वार्थ सेवा की, आज अपनी सेवानिवृत्ति के सफर की ओर कदम बढ़ा रही हैं। 4 दशकों तक मेरी सासू माँ ने अपनी कक्षा में हर दिन नए उत्साह के साथ कदम रखा। उन्होंने केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया बल्कि अपने छात्रों को जीवन में मूल्य
नैतिकता और आत्मविश्वास सिखाया। वे केवल एक शिक्षक ही नहीं थी, बल्कि बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक, प्रेरणा और मां समान थी। आपकी सेवानिवृत्ति एक युग का अंत है, लेकिन ये आपके लिए नई शुरुआत भी लेकर आई है। अब जब आप कक्षा में नहीं होंगी, तब भी आपके द्वारा सिखाए गए पाठ आपके छात्रों और सहकर्मियों के लिए जीवन में हमेशा गूंजते रहेंगे। इस नए अध्याय में हमें पूरा यकीन है कि आप अपने जुनून और ऊर्जा के साथ नए सपनों को साकार करेंगी, चाहे वह यात्रा करना हो, अपने शौक पूरे करना हो या बस जीवन की सरल खुशियों का आनंद लेना हो। मम्मी अब मेरे साथ घूमने जाना पड़ेगा। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा, मम्मी हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपकी सेवानिवृत्ति पर ढेर सारी बधाइयाँ और जीवन की अनगिनत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों चारों। या किसी को अपने कोई आशीष वचन देना चाहे तो स्वतः आमंत्रित हैं। ऐसे ही निरंतर अनेकों वर्षों तक एक बनाए रखें और हमारी दीदी को हमेशा हमारे साथ में बनाए रखें और सतत और स्वस्थ रखें और मजबूत रखें और उनके अग्रिम जीवन के लिए मंगलमय शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। बड़ा तेज दिमाग, मैंने कहा जरूर बड़ा होके कुछ करेंगे। हमारा छोटा भाई सक्सेना मैडम जी को मामी कहकर बुलाता था, और जब हमारी बिटिया के रिश्ते की बात चली, पहली बार मैंने बात चलाई, पहली बार देखने का अवसर मिला इनको और पहली बार में ही झटका लग गया। मतलब आप ये समझ सकते हैं कितनी भावुक हैं और कितना उन्होंने मतलब शिक्षा को गहराई से समझा। शिक्षक परिवार से जो लड़की है उसमें संस्कार तो होंगे ही, बड़े बारीकी नजर से उन्होंने पहचान लिया और सफल भी रही इसमें। मैं अपनी बात को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, मैंने कुछ लिखा भी है। तैयारी का मुझे अवसर कम मिला, थोड़ा सा मेरी चोट आ गई थी, मैं गिर गया था। अब पूरी तरह तो नहीं पर काफी ठीक हूँ। मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानीय महानुभावों को नए साल की एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और नई ऊर्जा का संचार करे। जिनके जीवन में लोग अजीत होते हैं वह बड़े खुश नसीब होते हैं, हर पल खुशी के उत्सव मनाते हैं, जो असल में वही लोग रब के करीब होते हैं। खुशियों भरे एहसास के इन शानदार पलों के बीच आज के समारोह की चीफ गेस्ट मैडम अलका सक्सेना जी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी वह आयाम है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। जीवन की व्यस्तता के बीच हमारे ये खुशी के उत्सव हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आज का दिन एक यादगार इतिहास बन गया है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। सक्सेना मैडम जी ने शिक्षा विभाग पर अपने कार्यों की अमिट छाप छोड़ी है। अपने निष्ठापूर्ण कामों की बदौलत एक अनोखी बात इनके अंदर विराजमान है। आपका सफल सेवा काल जो कि 39 वर्ष से अधिक का है, इसकी वजह से आपने लोगों के दिलों में आपके जीवन का हर पल शानदार तरीके से गुजरे। आपके जीवन में बेहतरीन संभावनाओं का उदय हो, असीम अनंत हो खुशियां आपकी नए संसार का योग बन जाए, सुनहरे भविष्य का हर दिन जीवन की नई खोज बन जाए। धन्यवाद। हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सबकी ओर से कर रहा हूँ क्योंकि अंतिम सत्र में हम पर चल रहे हैं, तो एक परंपरा कहती है मंच की कि मंच का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसको पूरा फोरम को किया जाए। तो उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे ईमानदारी, कर्मठता और सेवा भाव से अपने कर्तव्यों को निभाया जाता है। ये तीन चीजें हैं वो उनके जीवन में सर्वोपरि रही। हम प्रार्थना करते हैं कि उनका
आने वाला जीवन स्वस्थ, खुशहाल और सुकून भरा हो। ईश्वर से कामना है। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. 41. Number is 44. 72. 42. 2 infinity 88. जिसको लग रहा है ये सारे नंबर उसके में है, ये मेरे में भी नहीं है। ये लोग कहीं और से बोल रहे हैं। Last number was 88 and now is 28. 28. जो कहीं ना कहीं किसी किसी का तो आ रहा है। नंबर 1. 45. ये फूफा जी कुछ नहीं लिखना है, उसमें लिखा होगा पहले से ही। पता है आपने खुद बना दी 55। 30। ये राहुल नंबर ज्यादा काटना नहीं, वेरीफाई करने में दिक्कत होगी। ज्यादा काटना नहीं, डिटेल करना है। माइंड यू भी सेकंड दो। कोई तो बिना हो। नंबर 23। 23। पता तो चलना चाहिए हारने का। कितना? 82। एक कम ही बोल देते 26। 59. अरे दोबारा
second line to be verified. Congratulations, पिंकी मौसी सेकंड लाइन विनर है। अब बाकी लोग सेकंड लाइन को एक मत कर। वेट बड़ी बहन, छोटी बहन, आपस में गेम खेल रहा है बढ़िया। ये तो पांडे आपस में कर लिया, आपस में हो गया ये सब। नहीं यहाँ देखिए सर सामने। गिफ्ट सबको मिलेगी बेटा, गिफ्ट प्लीज लेके जाइएगा। उधर में प्यार, समर्पण और उनके संघर्ष, उन सब बातों को रखा, उन सब चीजों का आभार व्यक्त करने के लिए और अपने कुछ शब्दों को बोलने के लिए मैं आदरणीय अलका सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय अलका सक्सेना जी अपना संक्षिप्त उद्बोधन के साथ साथ सभी का आभार व्यक्त करें। फिर इसके बाद हम लोग सबका अच्छा वर्ष है, क्योंकि मेरा आज से अच्छा वर्ष आ गया। वैसे मैंने बहुत संघर्ष किया अपनी सर्विस में, लेकिन मुझे सारा स्टाफ, मुझे 39 साल 10 महीने हो गए सर्विस के लिए। क्या बात है? ऑलमोस्ट 40 साल। ऑलमोस्ट मुझे सारा स्टाफ अभी तक जितना मिला सब बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव। कई लोग आ नहीं पाए, इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन क्या करूँगा, क्योंकि आज 1 तारीख है और जो मेरी वास्तव में 30 साल से जो मेरी फ्रेंडें थी वो तो दोनों बिल्कुल ही नहीं आ पाई। इसके बावजूद भी जिसको जैसा समय मिला, मैंने जिसको बुलाया वो सभी आए। मेरा बस यही था मन में, क्या तो बहुत समय से रहते ये लोग कि DRS ले लो, पर मुझे लगता था मैं जिसके लिए हूँ मैं उन बच्चों को कुछ पढ़ाऊँ करूँ, लेकिन जब मेरी जिम्मेदारियाँ सारी निमट गई तो मुझे भी लगने लगा कि अब थोड़ा बहुत घर भी देखना चाहिए। लेकिन मैंने वास्तव में अपनी सर्विस में बहुत संघर्ष किया। ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी मैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे आंखों में से आंसू आ जाए। इसलिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत, कि आप सबने अपना आज 1 तारीख का समय निकालकर और मेरी पार्टी में आने का कष्ट किया। इसी के साथ बहुत बढ़िया। घोषित कर लेते हैं 1 अप्रैल को इस कार्यक्रम को अपन लोग रखेंगे और इसको मैं होस्ट करूंगा। मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, आप अपनी सहेलियों को परिवार सहित आमंत्रित कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सभी मान्य हैं और जिनको मैंने बुलाया है वैसे मेरे को सभी सहपाठी बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं। बहुत ही ज्यादा वातावरण भावुक कहती है कि जिंदगी की शाम हो गई और दिल कहता है कि शाम को ही महफिल होती है। तो ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं, अब एक नई लाइफ शुरू होती है यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, और हम भी रिटायर्ड है और तुम भी रिटायर्ड हो, बच्चे अपने अपनी जगह पहुँच गए, फिर एक नई जिंदगी शुरू। बस तो मेला चले फिर। मेला क्या, अपन तो सब जगह चलेंगे। कौन सा वाला? जो आपको वहाँ याद कर लो। चलिए, ये तो एक माहौल चेंज करने के लिए मैंने बताया था, और अब मेरे को जिम्मेदारी दी गई है आभार व्यक्त करने की। आभार, आज 1 जनवरी है, बड़ी शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय में निकाल कर यहाँ सब इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को लाजवाब बनाया। मैं एक बार फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे और आपने इस कार्यक्रम को बड़ा सफल बनाया। एक बार 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 धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको नए साल की। और इसी के साथ मैं मुख्य अतिथि से कार्यक्रम समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। सबसे अच्छा तो मुझे ये है कि मेरा स्टाफ के साथ साथ मेरे बेटे बहू, मेरी बिटिया और तमाम आयोजक उन्हीं के द्वारा मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि सुनो, अरे सुन लो, अरे आप 16 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, साथ में जा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो भाई बहन को जो बचपन से ही साथ में रहे हैं। बचपन चारों का बहुत आशीर्वाद, चारों ने मिलकर कहा था कि मुझे अब अपना स्वास्थ्य देखो आप, तो उन्हीं चारों की वजह से मुझे भी लगा